अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेरी एक फ़ेक बहन की एक फ़ेक न्यूज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी यूके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे वायरल स्टोरी आपने देखी है सज्जाद अली की बहन की, और सज्जाद अली की भी आपने देखी है। उनका कहना है कभी मेरी कोई दूसरी वाइफ आ जाती हैं और कभी मेरी बहन। वो बोलते हैं कि मेरी एक ही बीवी है और मेरी कोई बहन नहीं है। उनका कहना ये है। हम लोग आज बुशरा बीबी के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये कोई फेम के लिए इतने इंटरव्यूज़ दे रही हैं कि ये सच में सज्जाद अली की बहन है। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बुशरा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम। जी, हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी आपकी स्टोरी देखी है कि आप सज्जाद अली सिंगर की बहन हैं। तो आपके पास क्या प्रूव है कि आप उनकी बहन हैं? जी प्रूफ तो मेरा कोई भी नहीं है, मगर ये कि उनके दादाजी और मेरे दादाजी ताए चाचों के थे। इसके हवाले से सज्जाद भाई मेरे कज़न लगते हैं। तो अगर मैंने कह भी दिया सका भाई, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। खून का रिश्ता है, खून से रिश्ते से कोई इनकार तो नहीं है। अगर ये सज्जाद भाई कह दें कि मैं बड़े ग़ुलाम साहब का, बड़े ग़ुलाम अली का पोता नहीं हूँ, तो मैं मान लेती हूँ। लोगों ने ये भी उन पे इशू बनाया कि जी उनकी शादी की गई है, 2 शादियाँ हुई हैं। हालांकि शादी नहीं हुई। मुझे भाभी का नाम आता है, मगर मैं भाभी का नाम नहीं लेना चाहती। मुझे ये बताएं फिर कि सज्जाद अली साहब कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही हैं, ये मेरी बहन नहीं है। आज से 4 साल पहले भी मेरी ऐसे एक बीवी बना दी गई थी। कुछ अर्से पहले मेरी एक फ़ेक शादी किसी ने करवा दी थी। उस शादी की वजह से मेरी बीवी बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया। जबकि वो भी उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी एक ही शादी हुई है। उनका कहना है ये। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये मेरी बहन नहीं है। कोई एक हमें ऐसा सबूत दिखा दें आप, जो हम अपनी स्क्रीन पे चला सकें। उन्हें उन तक अगर ये खबर जाए तो उन्हें पता हो कि नहीं ये मेरी बहन है, और वो आपसे रब्ता भी करें। देखें बहना मेरी, मुझे सबूत देने की और दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जब जितने भी आए मीडिया वाले, उनको मैंने अपना शनाख्ती कार्ड तक दिखाया, ठीक है। यहाँ तक कि उनको ऐसी बातें भी बताई हैं सज्जाद भाई की। लकी भाई उनके भाई हैं, वकार भाई उनके भाई हैं, विक्की भाई। तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो 3 भाई हैं और मेरा ख्याल कहता है 2 बहनें। कभी उनसे हमारी इतनी मुलाकात, बाकी के जो उनके भाई हैं उनसे आपकी मुलाकात है, मिलना जुलना है? नहीं मैं इस स्टोरी के बाद, इस इंटरव्यू के बाद उनके बाकी भाइयों ने आपसे रब्ता किया? नहीं, मुझे उनसे दोनों भाइयों ने रब्ता नहीं किया, ना वकार भाई ने, ना लकी भाई ने, और ना ही सज्जाद भाई ने। क्योंकि बेसिकली तो सज्जाद भाई का इसलिए मैंने नाम लिया कि वो सिंगरी में थे, गा रहे थे, ठीक है। बेसिकल हमारा घराना है जो पटियाला घराना है, यानी कि हम पखावजी घराना कहलाता है। मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम थे, खलीफा अख्तर हुसैन तबला नवाज़, और मेरे दादाजी हैं मियाँ कादिर बख्श तबला नवाज़। और जो उनके जो भाई थे कज़न बड़े ग़ुलाम अली, वो गायकी की लाइन में थे। इस घराने की वजह से जिन्होंने जो भी हमारे घर वाले बात सुनते थे, जो लोग सुनते, वो कान को हाथ लगा कर कहते भाई ये तो बहुत ऊंचा घराना और गाना बजाना इन्हीं के घर से निकला। तो आप फिर इनसे एकदम से ऐसे अलग हो गई, इसमें आप क्यों अलग हुई हैं? क्या ऐसा आपके साथ सानिया पेश आया था? सानिया तो नहीं बहन मेरी। अगर इंसान अमीर होता तो अपने नसीब से होता है, अपने किरदार से। आपके दादा की तरफ से आप बता रही हैं कि आपके कज़न है, दादा अगर अमीर हैं तो फिर आपके पास इतने क्यों नहीं है? सोर्स ऑफ इनकम आपका इतना अच्छा क्यों नहीं है? मैं यही कहना चाह रही थी ना कि हमारे में इतना गाना बजाना नहीं हुआ। उनकी लाइन और थी, हमारी लाइन और थी। हमारे आपकी क्या लाइन थी? हमारी लाइन, जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, वो तबला नवाज़ थे, यानी कि गाते नहीं थे। तो घराना एक ही है, मगर गाने बजाने में फ़र्क था। हमारे में लड़कियों को बाहर नहीं निकालते थे। बड़े ग़ुलाम अली साहब की जो पोती हैं, पोता सज्जाद भाई, वो आगे उनकी बेटी और बेटा वो गा रहे हैं, क्योंकि उनके सर पे बाप है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे सज्जाद भाई को, और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने दादे का नाम चला रहे हैं। तो हमारे में कोई नस्ल नहीं है। बेसिकल हम बहनें हैं, और कोई भाई होता शायद वो लड़ी चलाता, आगे तबला बजाता। ये बात है, और कोई ऐसी बात। जब आपने सज्जाद अली साहब का इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन नहीं है, ये फेक है, तब आपके ऊपर क्या गुजरी थी? एक फ़ेक बहन, एक झूठी कहानी, और उसके एक न्यूज़ बड़ी मज़ेदार बनाई है। बहुत अच्छा उसका कैप्शन लिखा है कि अरबपति गुलूकार अरबपति गुलूकार सज्जाद अली की बहन जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हैं।
हाँ जी, उन्होंने कहा है कि ऐसे फेक तो बहुत आते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कभी कोई कहता है कि मेरी बीवी है, कोई कहता है मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, मगर मुझे पता है ख़ानदानी जो होते हैं खान साहब लोग वो एक ही शादी करते हैं। तो बेसिकल वो अगर नहीं मानते तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। जब उन्होंने सारी मीडिया पे बात की, अपना इंटरव्यू दिया कि ये मेरी दूर दूर तक बहन नहीं है, तो मुझे इस बात पे कोई गम नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। खून का रिश्ता तो खून का ही है, चाहे वो माने या ना माने, मगर क्या कहते हैं सारा ज़माना मानता है जिनको पता है। और आप लोग चल कर आएँ, आप लोगों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने मेरे साथ तावन किया। मैं अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप उनके 2 भाइयों के लिए इतना नहीं बोल रही, खाली सज्जाद अली साहब के लिए आप इतना क्यों बोल रही हैं कि ये मेरे भाई हैं, मेरे से यही रब्ता करें, बाकी 2 के लिए क्यों नहीं आप सोशल मीडिया पे इतना बता रही? मैं इसलिए नहीं बता रही कि सजाद भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे और लक्की भाई की भी ज़िंदगी हो, वकार भाई की भी ज़िंदगी हो। मेरे लिए दोनों भाई सजाद भाई की तरह है। बात ये कहने का है कि वो ज़रा सजाद भाई को मैंने देखा हुआ है, उनकी आवाज़ सुनी हुई है, यानी देखने से मुराद के मैंने मोबाइलों पे अपना केबल पर उनकी वीडियो देखी हुई थी, इसलिए मैंने उसका ज़्यादा जिक्र किया भाई का। आपको किस टाइम पता चला था कि ये आपकी कज़न है? ये मेरे वालिद साहब ने हमको उन्होंने बताया है कि ये बेटा आपके चाचा ज़ात है, ये आपके cousin। आपकी उम्र माशाल्लाह अभी कितनी है? मेरी 38 साल है। 38 साल आपकी उम्र है। 38 साल पहले कोई भी आपने ऐसा नहीं शोर था सोशल मीडिया पे, कोई ऐसा नहीं था मसला कि उनकी एक बहन भी है, कज़न है। 38 साल बाद ही क्यों आपको याद आया? जी, बात ये कि बाजी मुझे गाने का शौक़ हो गया था, कुछ घर की मजबूरियाँ, कुछ हालात। मेरे शौहर बीमार हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे मेरे शौहर को। तो इंसान कोई अगर भीख भी मांगता है या कोई सड़कों पे या किसी के घरों में काम भी किए तो किसी से पूरी नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ अच्छी दी है तो मैं क्यों ना गाऊं। आप भी गायकी करती हैं? जी, गायकी। शादी ब्याहों पे करती हैं? नहीं, शादी ब्याह पे नहीं। मुझे बेसिकल हमारे घराने में जो निकला है, हमारे बुज़ुर्गों की दुआ है कि आप हमारे घराने से गाना बजाना निकला है, तो इसलिए हमारी ये एक गोल्ड गिफ्ट हमें खुदा ने दिया हुआ है। अच्छा, आप बता रही हैं कि आपको भी सिंगिंग का शौक़ हो गया था, तो आप हमें कोई सॉन्ग सुनाएं, सज्जाद अली साहब का ही सुनाएं। जी, सुना दूँगी, कोई बात नहीं। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लब्भे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, हसा सारा ज़माना लब्भे आए। तस्वीर बना के मैं तेरी, हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लब्भे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, हसा सारा ज़माना लब्भे आए। सज्जाद अली साहब के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, सज्जाद भाई के लिए मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको या अली मदद सज्जाद भाई, और मौला आपकी ज़िंदगी करे। बस मेरी आपसे इतनी अपील है कि आगे रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो आपकी मेहरबानी को थोड़ी सी बहुत मेरी हेल्प कर दें। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे किसी किस्म की आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अपने साथ अपनी दुआओं में
अपनी बहन को याद रखें कि मुझे भी आप थोड़ा सा मौका दें कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपकी जूतों का सदका मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे मेरे भाई हैं। सजाद भाई, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ आपको अपने बड़ों का वास्ता मेरी थोड़ी सी इमदाद ये कर दें कि मुझे एक उस्ताद अच्छे की ज़रूरत है, अच्छे उस्ताद की। आप जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊँगी। आप तो फ़िलहाल पता नहीं बाहर हैं या पाकिस्तान में, अल्लाह आप जहाँ भी हैं आपको पूरी फैमिली को, दोनों भाइयों समेत, बल्कि 3 भाई मेरे, सजाद भाई, लकी भाई और वकार भाई, आपको मौला पंतन पाक अपने घर में खुश रखे और बुरी नज़रों से बचा के रखे। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है। अगर आप सुन रहे हैं तो कबूल कर लें, आपकी मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने बुशरा बीबी की स्टोरी सुनी है कि इनका कहना है कि इनके वालिद साहब ने इन्हें बताया था कि सज्जाद अली इनके कज़न हैं, इनके चचा के बेटे हैं। ये उनसे किसी पैसे के लालच में नहीं मिलना चाह रही हैं, किसी लिए नहीं, ये अपना टैलेंट आगे बढ़ाना चाह रही हैं।